आपने सुना भी होगा कि श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ और वो जंगल यानी वन में रहने लगे थे, तो उनकी मुलाकात सबसे पहले हनुमान जी से हुई थी। जरा ध्यान पूर्वक से सुनेंगे, किससे हुई थी मुलाकात? हनुमान जी से। हनुमान बेचारे एक ही मुलाकात में रामचंद्र जी के पक्के भगत बन गए थे। एक रोज हनुमान ने अपने शेख रामचंद्र जी से कहा कि है राम, मैं ईश्वर की भक्ति कैसे करूं, किस तरह करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मुझे वो नजर नहीं आता। ऐ भगवान, अगर मैं इस जमीन पे किसी की भक्ति करूं तो किसकी करूं? मेरे भाइयों, श्री रामचंद्र जी ने कहा, ऐ हनुमान सुनो, अरे मेरी भक्ति को हरगिज नहीं, कदापि नहीं कि तुम मेरी भक्ति करो, बल्कि उस परमात्मा की भक्ति करो, अरे जिसने मुझे भी पैदा किया है और तुम्हें भी पैदा किया है। मेरे भाइयों, श्री रामचंद्र जी इबादत का तरीका बताते हैं अपने हनुमान जी से। एक किताब है तित्तु अमृत, श्री राम तित्तु अमृत, उसमें क्या लिखा है? पथमा तारका चिउवाद्युतिदन मुच्यते तीतियन कोडला कार्म चतुर्थर्धे चंद्र का पंचन बिंदु संयुक्ता ओम मिति जयोति रूपकन। क्या कहा श्री रामचंद्र जी ने? कहा है हनुमान, पथमा तारका चिउवा, कि पहले नंबर पर खड़े हो जाओ, यानी तकबीरे तहरीमा कहो। आगे कहा, ए हनुमान, द्युतिदन मुच्यते, और दूसरे नंबर पर दंडवत यानी सजदा करो। तीतियन कोडला कार्म, और तीसरे नंबर पर कोडली मारकर बैठ जाओ, जिस तरह से सांप कोडली मारता है। ए हनुमान, चतुर्थर्धे चंद्र का, और चौथे नंबर पर झुक जाओ, यानी रुकू करो। पंचन बिंदु संयुक्ता ओम मिति जयोति रूपकन, और है हनुमान, पांचवें नंबर पे इस तरह से बैठो, अरे जिस तरह से अल्लाह के वली मुराकबा में बैठा करते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, ये है इबादत का, पूजा पाठ का वह तरीका जो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से कहा था। मेरे भाइयों, मालूम होता है, ज्ञात होता है कि इस्लाम की आमद से कबल पूर्व धरती पर इबादत के जो तरीके राज रहे हैं वो सारे इस्लामी तरीके थे। और जिस मकसद से जो नमाजें पढ़ी जाती थी, किसी नबी के जमाने में 2 नमाजें पढ़ी जाती थी, तो किसी के जमाने में 3 नमाजें पढ़ी जाती थी। मेरे भाइयों, हर नबी, हर पेशवा अपने रब के सामने ही झुकता था, किसी गैर के सामने नहीं। और यही हुक्म आदेश वो अपनी कौम को देता था कि लोगों, सज्जनों, उस रब की इबादत करो, उस परमात्मा की पूजा पाठ करो जिसको हर चीज